आज हम एम्बार्क करेंगे मुगल पीरियड की एक मेस्मराइजिंग यात्रा पर गुलबदन बेगम और उनकी आइकॉनिक किताब हुमायूंनामा की। ये कोई साधारण किताब नहीं है दोस्तों, ये एक मुगल राजकुमारी की निजी और कैप्टिवेटिंग कहानी है। हुमायूंनामा मुगल इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। ये मुगल दरबार के किस्से, कहानियों और राजनीति की एक विविड तस्वीर है। ये किताब ज्ञान का एक अनमोल खजाना है जो हमें मुगल डायनेस्टी में झांकने का रेयर अवसर देती है। गुलबदन बेगम के पिता जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर एक विजेता थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। वो हुमायूं की छोटी बहन थीं। मुगल दरबार की चकाचौंध और उथल पुथल के बीच पली बढ़ी गुलबदन बेगम ताकत, राजनीति और पारिवारिक रिश्तों की पेचीदगियों को अच्छी तरह समझती थीं। उन्होंने अपने पिता के मुगल साम्राज्य को स्थापित करने के संघर्षों और अपने भाई हुमायूं के अशांत शासनकाल को देखा था। उनकी परवरिश ने उन्हें मुगल इतिहास और परंपराओं की गहरी समझ दी। यही अनोखा नजरिया हुमायूंनामा में दिखाई देता है, जो इसे इतिहासकारों और उत्साही लोगों के लिए एक अमूल्य स्रोत बनाता है। हुमायूंनामा सिर्फ दरबार द्वारा लिखवाई गई एक ऐतिहासिक किताब थी। माना जाता है कि गुलबदन बेगम के भतीजे और हुमायूं के बेटे अकबर ने उनसे हुमायूं के शासनकाल की यादों को कलमबद्ध करने का अनुरोध किया था। कल्पना कीजिए, गुलबदन बेगम अपने बुढ़ापे में अपने आसपास स्वितकों और दवात के साथ अपनी जवानी के दिनों को याद कर रही हैं। वो मुगल दरबार की भाषा फारसी में लिखती हैं। उनके शब्द सहजता से बहते हैं, दरबारी जिंदगी, लड़ी गई लड़ाइयों और उस दौर को आकार देने वाले लोगों की सजीव तस्वीर पेश करते हैं। हुमायूंनामा सिर्फ हुमायूं की जीवनी से कहीं बढ़कर है। ये मुगल युग के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने की अमूल्य जानकारी प्रदान करता है। भाग 4। एक राजा के कष्ट। गुलबदन की नजर से हुमायूं का अशांत शासनकाल। गुलबदन बेगम के भाई हुमायूं को एक विशाल लेकिन अस्थिर साम्राज्य विरासत में मिला था। उनका शासनकाल चुनौतियों से भरा था, विद्रोह, आंतरिक संघर्ष और निर्वासन। गुलबदन बेगम उनकी जीत और हार दोनों को चित्रित करती हैं। वो ईमानदारी से लिखती हैं, जो हमें एक संतुलित चित्रण देती हैं। हुमायूंनामा में शेर शाह सूरी के हाथों हार के बाद हुमायूं का फारस भागना, हम उस भय को महसूस करते हैं जिसने मुगल दरबार को जकड़ लिया था। हम हुमायूं के धैर्य और दृढ़ संकल्प को देखते हैं। गुलबदन बेगम की नजर से हम हुमायूं को एक इंसान के रूप में देखते हैं। भाग 5। बनते सम्राट। अपनी बुआ द्वारा वर्णित अकबर के शुरुआती वर्ष। हुमायूंनामा हमें भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक अकबर के शुरुआती वर्षों की भी एक झलक देता है। अकबर के पालन पोषण में गुलबदन बेगम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निर्वासन के अशांत वर्षों के दौरान वो युवा राजकुमार के लिए एक मां की तरह थीं। उनका लेख अकबर के बचपन, उनकी शिक्षा और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। हम युवा राजकुमार में महानता के बीज बोते हुए देखते हैं, जो उनकी बुआ के प्यार और मार्गदर्शन से पोषित हैं। भाग 6। एक अधूरी विरासत। अधूरे हुमायूंनामा का रहस्य। दुख की बात है दोस्तों, कई ऐतिहासिक खजानों की तरह हुमायूंनामा भी अधूरा है। एकमात्र झांत पांडुलिपि अचानक समाप्त हो जाती है। इतिहासकारों का मानना है कि मूल रचना बहुत लंबी थी। गुम हुए पन्ने कहां गए? उनमें और कौन सी कहानियां थीं? ये ऐसे सवाल हैं जो विद्वानों को आज भी परेशान करते हैं। हुमायूंनामा की बची हुई पांडुलिपि एक अमूल्य कलाकृति है। यह वर्तमान में लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी गई है। काम की अपूर्ण प्रकृति ही इसके रहस्य को बढ़ाती है, जो हमें इतिहास की नाजुकता और ऐसे साहित्यिक खजाने को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाती है। भाग 7। अतीत की एक खिड़की। हुमायूंनामा का स्थायी मूल्य। हुमायूंनामा सिर्फ एक किताब नहीं है दोस्तों, ये एक टाइम कैप्सूल है जो हमें मुगल जमाने में वापस ले जाता है। ये हमें इतिहास को उस व्यक्ति की नजर से देखने की अनुमति देता है जिसने इसे जिया है। ये एक असाधारण महिला को आवाज देता है जिसने भारत के सबसे गौरवशाली राजवंशों में से एक को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भले ही यह अधूरा हो, हुमायूंनामा इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए जानकारी का एक अमूल्य स्रोत बना हुआ है। ये समय के पार जाने और हमें अतीत से जोड़ने के लिए लिखित शब्द की शक्ति का प्रमाण है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे हुमायूंनामा को एक्सप्लोर करने का आग्रह करता हूं। इसके पन्नों में उतरें, गुलबदन बेगम की नजर से मुगलों की दुनिया को खोजें। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपकी कल्पना को मोहित कर लेगी और आपको भारत के समृद्ध और जीवंत इतिहास के लिए और भी ज्यादा सराहना के साथ छोड़ देगी। धन्यवाद।